बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को चलते चलते सब्सक्राइब भी करें ताकि इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। क्वेश्चन है राइट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजबरे की जो एक्सप्रेशन होती है, अलजबरे की जो वैल्यू है उस फॉर्म में उस शक्ल में इसको लिखना है। फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, ये मुख्तलिफ चीज़ों के नाम नीचे दिए हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स मीन ये जो नीचे बताए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं। यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कहते हैं अल्फ़ाबेट्स को, जो ए बी सी से लेके जी तक जितने भी होते हैं ना, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। अलजबरे के अंदर उनको वेरिएबल कहते हैं, ए से लेके जी तक जितने भी हैं। तो मुख्तलिफ वेरिएबल यूज़ करते हुए हमने इन ऑब्जेक्ट्स को अलजबरिक एक्सप्रेशन में लिखना है, अलजबरे की फॉर्म में लिखना है। अलजबरे की फॉर्म क्या होती हैं? अलजबरे की वो मैथ की वैल्यू होती हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हुए होते हैं। अल्फ़ाबेट्स मीन ए बी सी एक्स वाई जी तक कोई भी हो सकता है, ए से लेकर। तो इनको जब हम इसको जब अलजबरिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो ऐसे करके लिखना है 44 है, ये लिख के नीचे आपने कॉपी पे लिखोगे तो 40, ठीक है। ये मैंने यही वाला अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया ताकि इसमें आसानी रहती है और मिक्स भी नहीं होते। और फिर कॉमा लगाया है, फिर इसमें 1 सर्कल है तो सर्कल का हम लिख देंगे सी, 1 सी। फिर कॉमा 7 पेंटागन, 7 पेंटागन का पी लिख देंगे। तो ये जब अलजबरे की वैल्यू यानी अल्फ़ाबेट्स भी शामिल हो गए तो फिर ये अलजबरिक एक्सप्रेशन बन जाती हैं। और ये जो टी सी पी हमने यूज़ किया ना, इनको वेरिएबल कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ वेरिएबल यूज़ करते हुए आपने इनको अलजबरिक एक्सप्रेशन में लिखना है, तो हमने लिख दिया है। इस तरह इसका लिखेंगे 3s, 4 एरोप्लेन है तो इसलिए इसका हम ए लिख देते हैं, 4a। फिर 5 बसेस, कॉमा लगा के 5b लिख देते हैं, 5b यानी 5 बसेस। फिर कॉमा लगा के 2 ट्रेन्स हैं तो 2t। इसमें बस ये ज़हन में रखना होता है कि किसी का जो अल्फ़ाबेट्स है वो सेम ना आ रहा हो। अगर ऐसा ना हो कि शिप का भी हमने एस लिखा है तो किसी जगह पे शीप भी आ जाता है, शीप, तो उसका भी एस हो जाएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। शिप का एस है तो शीप का कोई और फिर हम लिखेंगे, थोड़ा सा फ़र्क डाल लेंगे। लाजमी नहीं कि यही वाले लिखने हैं, ये हम अपनी मर्जी से अपनी आसानी के लिए ये वाले लिख रहे हैं। अब इसमें देखें थर्ड पार्ट है 2 बॉल पेन, 2 बॉल पेन का लिख देंगे हम बी। इसी तरह जो आ रहा है 7 इंक पेन, 7 इंक पेन का आई लिख देते हैं, ठीक है ना, 7 आई। फिर 10 लेड पेंसिल, 10 लेड पेंसिल का एल लिख देते हैं कैपिटल। तो ये बेटा इसका अलजबरिक एक्सप्रेशन फॉर्म में हमने इनको लिख दिया है। तो अगर बाज़ स्टूडेंट के जो टीचर्स हैं वो मिसाल के तौर पे वो 10 लेड पेंसिल की जगह पे 10p लिख देते हैं, अगर p पहले नहीं है तो वो भी गलत नहीं होगा। तो लेकिन बेहतर है इन क्वेश्चन में आप इसका पहला लेटर ही करते जाएंगे तो पहला लेटर एक मरतबा ही आ रहा है, तो इस तरह ये भी गड़बड़ नहीं हो रहा, तो पहले लेटर लिखने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड अलजबरिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस। ये सेंटेंस की फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको अलजबरिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, तो सम का मतलब होता है प्लस करना, ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जिसका पता नहीं है हमें। तो अलजबरिक में जिस चीज़ का पता ना हो उसकी जगह पे कोई वेरिएबल लिख देते हैं। वेरिएबल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी हो सकता है। हम चाहे एक्स लिख लें, वाई लिख लें, ए लिख लें, बी लिख लें, तो इसमें किसी भी नंबर्स को 3 टाइम हमने उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर हम वो नंबर एक्स में लिख लेते हैं तो एक्स प्लस एक्स, तो देखिए हमने एक नंबर को 3 टाइम उसको प्लस किया है, तो इसका जो आंसर होता है ना वो सम कहलाता है। सम ऑफ एक्स एंड 10, एक्स और 10 का क्या करना है? सम मीन क्या होता है? ऐड करना है उनको, एक्स प्लस 10। तो या 10 प्लस भी एक्स भी लिखेंगे फिर भी गलत नहीं है। 10 लेस देन 4 टाइम अ नंबर,
तो इसका मतलब ये होता है कि कोई नंबर है, उसका एक नंबर का 4 टाइम, 4 टाइम का मतलब होता है 4x, यानी कि किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 टाइम हो जाता है। लेस देन 10, 10 लेस देन 4 टाइम, 4 टाइम से कितना लेस है, लेस का मतलब होता है माइनस कर देना है। लेस देन 10 लेस देन 4 टाइम अ नंबर, किसी भी नंबर के 4 टाइम से लेस 10 है, यानी कि 10 कम है। 2 डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर कौन से होते हैं, जो जीरो ना हो, वो नंबर कौन सा है उसके नंबर के बारे में हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि वो जो भी नंबर है अननोन नंबर है क्योंकि जीरो नहीं है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अननोन नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करना है। दोनों तरह से ही हम इसको लिख सकते हैं, दोनों में से एक तरीका आपने यूज कर लेना है। 5 सब्ट्रैक्टेड बाय हाफ अ नंबर, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, हाफ अ नंबर। आ नंबर का मतलब होता है एक्स, कोई भी नंबर है किसी भी नंबर का हाफ, हाफ कब बनता है, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर दे तो उसका हाफ बन जाता है। ये हाफ अ नंबर आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, आ नंबर x उसका हाफ करने के लिए डिवाइड बाय 2, तो 5 को सब्ट्रैक्ट करना है उस हाफ नंबर से, उस हाफ नंबर से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 मोर देन, मोर देन का मतलब होता है उसमें ऐड करना है 1/3 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 1/3, कोई नंबर है इसका 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 या डिवाइड बाय 3, जैसे मर्जी आप कर लें। 1/3 ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का, इसको हम x 1/3x भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 नंबर को, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1x x/3, यानी कि किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो वो नंबर का 1/3 बन जाता है। तो 1/3 में क्या करना है, 1/3 में 7 मोर, उसमें यानी कि 7 उसमें और डालने हैं, और डालने का मतलब उसमें ऐड करने हैं। तो ये तो आपको समझाने के लिए किया था, ये आप इसका आंसर ऐसे करके लिख लेना है। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4y फ्रॉम द सम ऑफ p and q, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4y, 3 and 4y का प्रोडक्ट मीन इन दोनों का मल्टीप्लाई, सम ऑफ p and q, p और q का सम, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को देख के हमें अंदाजा होता है कि जो फ्रॉम के बाद वाला होता है ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट इनके प्रोडक्ट को माइनस करना है फ्रॉम द सम ऑफ दिस, इन दोनों का जो सम है p प्लस q, इन दोनों का जो सम है इसमें इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इन दोनों के प्रोडक्ट को। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 4y, इन दोनों के प्रोडक्ट को इसमें से माइनस करना है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो और भी हम लिख सकते हैं, बुक के पीछे में भी इन्होंने 4 3 12 12y लिखा हो, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं है। लेकिन ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये इसने जो माइनस होना है ना, इन दोनों के आंसर में से इसने माइनस होना है। कोई नंबर है आ नंबर, उस नंबर का ट्वाइस, कोई भी नंबर होता है उसका ट्वाइस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 सब्ट्रैक्ट, 12 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, कि ट्वाइस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है 12 को, ठीक है। 7 टाइम अ नंबर इज एडेड टू 11, 7 टाइम अ नंबर, कोई नंबर है उसका 7 टाइम, 7 टाइम मीन 7x, इज एडेड टू 11, उसको ऐड करना है 11 में, ठीक है। अब आता है 8 लेस देन, 8 लेस है यानी कि 8 को माइनस करना है किससे, 4 टाइम अ नंबर, कोई नंबर का है, कोई नंबर है उसका 4 टाइम में से 8 कम है, कम का मतलब होता है उसको माइनस करना है। तो ये इसके आंसर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, इनको वर्ड फ्रेज में लिखना है, कि जैसे ये ऐसे सेंटेंस की फॉर्म में था, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा था हमने, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने वर्ड फ्रेज में लिखना है। आइए इसको भी लिखते हैं।
इसमें जो एक्स वाई वगैरह दिए होते हैं वो एक अननोन नंबर होता है, उसको कहेंगे आ नंबर। इसमें जैसे एक्स है, एक्स कोई नंबर है, इसमें कहेंगे आ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। तो आ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। सेकंड पार्ट है ये 3y + 7, ये कोई आ नंबर है, उसका 3 टाइम है किसी नंबर, यानी कि जो अननोन होता है ना इसमें अल्फ़ाबेट्स होता है, उसका आपने कहा आ नंबर 3 टाइम आ नंबर इज एडेड टू 7। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम आ नंबर इज एडेड टू 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द सम ऑफ 3 टाइम आ नंबर एंड 7, यानी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ 3 टाइम आ नंबर एंड 7। जो रेड वाला जो रेड में अंडरलाइन किया है इस वाले को भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही मेथड इसके ठीक हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट, इसमें द सम ऑफ 4 टाइम अ नंबर एंड 10, ये x के साथ 4 है ना 4, तो इसका मतलब होता है कि ये 4 टाइम है, आ नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ 4 टाइम अ नंबर एंड 10। सम ऑफ 4 टाइम अ नंबर विद 10 भी लिख सकते हैं एंड 10 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको याद रहे वैसे ही आप लिख सकते हो, विद 10 भी लिख सकते हैं या 4 टाइम अ नंबर एंड 10 भी लिख सकते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में 2x + 4 लिखा हुआ है, जो मेरे पास बुक है अभी जो फर्स्ट एडिशन आया वो है, लेकिन बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है ना वो इस तरह से लिखा हुआ है कि इसके साथ भी कोई वेरिएबल शो हो रहा है, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे कोई और वेरिएबल शो हो रहा है। मैं दोनों तरह से इसके आंसर लिख देता हूँ, अगर हम इसी तरह देखें अगर ऐसे हमारे पास हो तो फिर इसका आंसर बिल्कुल इसी तरह बनता है। सिर्फ इसमें x के साथ 2 है, इसका मतलब हो जाएगा 2 टाइम अ नंबर एंड 4, यानी कि सम ऑफ 2 टाइम अ नंबर एंड 4। अगर इसी फॉर्म में इसका क्वेश्चन हो तो फिर हम इस तरह से इसको लिखेंगे, लेकिन अगर इसके साथ कोई और वेरिएबल हम अटैच कर लेते हैं कि जिस तरह बुक के पीछे उन्होंने आंसर दिया हुआ, फिर हम लिख देंगे 2x प्लस, इसके साथ फिर x नहीं लिखेंगे, कोई x से हट के कुछ लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें अब क्या फ़र्क आया, ये जो है ये इस नंबर का 2 टाइम है और इस नंबर का 4 टाइम है, तो इन दोनों नंबरों को क्या आपस में हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। इसमें आएगा सम ऑफ 2 टाइम अ नंबर, सम ऑफ 2 टाइम a number with 4 टाइम a number, with 4 टाइम, इसमें 4 टाइम ऑफ एन अदर नंबर, ऑफ एन अदर नंबर, यानी ये जो 4 टाइम है ये नंबर और है और ये 2 टाइम है ये नंबर और है। 2 टाइम अ नंबर, ये सम ऑफ 2 टाइम अ नंबर विद 4 टाइम ऑफ एन अदर नंबर, तो इसका सम, तो ऐसे करके भी हम इसको लिख सकते हैं। इस वाले पार्ट में सिंपल जो z के साथ 9 है, ठीक है ना, वेरिएबल के साथ 9 है, तो इसका मतलब है 9 टाइम अ नंबर। जो भी वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं ना कोई यानी अननोन नंबर है, तो ये कोई नंबर है इसका 9 टाइम अ नंबर, तो ये इस तरह से 9 टाइम अ नंबर। अब जो इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में देखें कि 6 पार्ट की तरह का बिल्कुल मैंने एक पार्ट इससे पहले भी किया था, ये आपको याद होगा, ये 6 पार्ट था 1/3 ऑफ अ नंबर। 1/3 को हम ऐसे 1/3x भी लिख सकते हैं या फिर x/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ है ये वाला, यानी कि 1/3 ऑफ अ नंबर, इसको बोलेंगे 1/3 ऑफ अ नंबर। तो ये 1/3 ऑफ अ नंबर, इसमें से क्या हो रहा है, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 अ नंबर, 5 ने क्या हुआ है, 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, 1/3 ऑफ अ नंबर से, तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 अ नंबर। तो ये बेटा इस पार्ट के तमाम के आंसर मैं लिख दिए। तो अब जो नेक्स्ट है ये करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं हम, इसको बुक के ऊपर ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने ये x के जो है x के नीचे अगर 1 है, 2 है, 5 है, 9 है और 12 है, जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है ना, x को हमने 1 के साथ रिप्लेस कर देना है,
जब भी कोई नंबर और वेरिएबल इकट्ठे लिखे हो ना ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर एक नंबर हो ना जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो अगर इसको हम अलजबरे में ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको बोलते हैं वेरिएबल, और इसको बोलते हैं जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, अगर ये नंबर कोई अकेला हो तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर यही नंबर किसी वेरिएबल के साथ अटैच हो फिर बोलते हैं कोफिशिएंट। तो अब देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब ये 2x, अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 रिप्लेस कर देना है। देखें 2x की जो भी वैल्यू होती है ना, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है ऐसे करके। अब देखें ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 यानी 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x की जगह पे अगर 1 आ जाए तो मतलब कि 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 दा 2, इसका आंसर 2 आ गया। 2 में फिर 8 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप वो कह रहे हैं x की जगह पे आप 2 लिखें। पहले तो x की जगह पे हमने 1 लिखा ना, अब x की जगह पे 2 लिख दें। तो 2 इंटू, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, x की जगह पे 2 आ गया। जो वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं ना वो यहाँ से देख के कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब इसी की जगह पे 2 लिख दें, प्लस का प्लस 8 का 8। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 में 8 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि x की जगह पे आप 5 लिख दें, x की जगह पे 5 लिख दें, मतलब कि x यानी कि x की जगह पे 5 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें 8 ऐड करेंगे। 5 टू द 10, 10 में 8 प्लस किया तो 18। आप कह रहे हैं कि x की जगह पे 9 पुट कर दें, 9 रिप्लेस कर दें। 2 इंटू 9, यानी कि ये देखिए x की जगह पे 9 आ गया प्लस 8, ये वाला 8। अब 9 टू द 18, 18 में 8 प्लस किया तो 26 आ गया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि x की जगह पे 12 आप पुट कर दें, 12 रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पे आ जाएगा 12, ये 12 हमने यहाँ से देख के लिख रहे हैं, बाकी एज इट इज़। x की जगह पे 12 आ गया, प्लस का प्लस आ गया और फिर 8 का 8 आ गया। अब 12 टू द 24, 24 में 8 प्लस किए तो ये आ जाएगा 32। तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा ये जो टेबल सा दिया हुआ है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि x की जगह पे हमने 4 पुट करना है और y की जगह पे 2 पुट करना है, ठीक है। फिर देखते हैं कि इनके क्या आंसर आते हैं। x 3 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने पहले बताया था ना कि जब वेरिएबल और एक नंबर इकट्ठे अटैच हों तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब 3, x की जगह पे x की वैल्यू 4, ये ब्रैकेट की फॉर्म का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, चाहे आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस y की जगह पे y की वैल्यू 2। तो पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है, 4 3 12, 12 में से 2 माइनस किए 10 आ गया। अब इसी वाले में इसी वैल्यू के अंदर हमने x की जगह पे 5 लिख देना है और y की जगह पे 3। तो मतलब कि 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, x की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस और y की जगह पे आ जाना है 3। 5 3 15, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 2 और 1 है, इसका मतलब ये है कि x की जगह पे 2 लिखना है और y की जगह पे 1 लिखना है इस वाले के अंदर। तो 3 को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 है और माइनस y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी 1। 3 टू द 6, 6 माइनस 1 5। अब देखें कि अब नेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर x की जगह पे 9 पुट करेंगे और y की जगह पे 8। तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया मतलब कि x की वैल्यू क्या यहाँ पे 9 है, x की जगह पे x की वैल्यू 9 लिख देंगे, माइनस का माइनस और y की जगह पे y की वैल्यू आ गई। 9 3 27, 27 में से जब 8 माइनस किए तो आ गया 19।
अब यहाँ पे x की वैल्यू भी 10 है और y की वैल्यू भी 10 है। तो अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी x की वैल्यू भी 10 है। एक दफ़ा मैं ऐसे करके भी आपको लिख देता हूँ। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, चाहे मल्टीप्लाई करके लिख लें। 3 को मल्टीप्लाई किया x की वैल्यू के साथ, फिर माइनस y है तो y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी। हम ब्रैकेट की जगह पे ऐसे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। तो पहले हमें पता है कि पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 10 3 30, 30 में से 10 माइनस किए तो आ जाएंगे 20। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेल्युएट द फॉलोइंग। एवेल्युएट मीन कि इनको हमने सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी बीच में साइन दिए हैं उसके मुताबिक हम इनको सॉल्व करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक की वैल्यू दी इनको। वो कह रहे हैं कि x की जगह पे 4 लिख दें। अगर जहां कहीं y है y की जगह पे आप 3 लिख दें। अगर a है तो a की जगह पे 2 लिख दें और जहां कहीं b है वहां पे 3 लिख दें। ये इस तरह की जो वैल्यू होती है ना, ये क्वेश्चन के अंदर दी होती है। ये हमें ज़बानी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल इसका मेथड का पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं। जैसा देखें ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें है 6 + x। तो इसमें x की जगह पे x की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू है क्या है? x की वैल्यू 4 दी हुई है। अब हमने क्या करना है, 6 प्लस का प्लस x की जगह पे x की वैल्यू रख देनी है। x को उठा के इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख देनी है ऐसे करके। अब इनको सॉल्व कर लें। 6 + 4 10। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। अब देखें जी जैसे कि सेकंड पार्ट है, इसमें है y - 1। अब y की जगह पे y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी होगी, y की वैल्यू दी हुई है 3। अब y की जगह पे y की वैल्यू उठा दें, मगर रख देंगे। y को उठा के इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख दी। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई -1। अब 3 से 1 माइनस किया 2 आ गया। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें है 2x - y। अब इसमें इससे पहले क्वेश्चन में मैंने इसी एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि जब एक वेरिएबल और नंबर इकट्ठे लिखे हो ना, इसका मतलब होता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी 2x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -y। तो आप देखें 2 को x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 4 x की जगह पे x की वैल्यू आ गई, -y की जगह पे y की वैल्यू आ गई। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 8 -3, 8 से 3 माइनस किया तो 5 आंसर आ गया। इसको हम ऐसे ब्रैकेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 4 -3, 4 × 8 -3 और फिर ये 5। इस तरह करके भी हम इनको लिख सकते हैं। लेकिन अलजबरे में नेक्स्ट पे ज़्यादा वैल्यू होती हैं तो फिर हमें ना अलजबरे में जब वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो फिर ये ब्रैकेट ही लिखना बेहतर होता है। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये आप इसको समझ जाएं कि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। यहाँ पे जब दो नंबर्स के दरमियान में ब्रैकेट होना, इसका मतलब होता है कि वो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब बेटा ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में 2xy, ये तीनों नंबर जो तीनों वैल्यूज हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अलजबरे में जब तीनों वैल्यू या जितनी वैल्यू भी आपस में अटैच होती है ना, इसका मतलब होता है वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब 2 और x की जगह पे x यानी 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इनसे y भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसकी जगह पे चाहे ब्रैकेट आप लगाते जाएं, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी 3। और क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन आपने डाल देना है। 4 × 8, 8 × 3 = 24। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट 5 पार्ट है a + b / 2। तो इसमें a की वैल्यू दी हुई है 2 और b की वैल्यू 3 दी हुई है। तो ये मैंने वहाँ से देख के ये वैल्यू लिख ली है। आप जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे a की वैल्यू लिख दें, फिर a को उठा देंगे, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस का प्लस, फिर b आ गया, b की जगह पे b की वैल्यू आ गई 3, फिर इसके नीचे ये फ्रैक्शन की लाइन है, ये लाइन ड्रा कर दी, नीचे 2 आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम इन ऊपर वालों को सॉल्व कर लेंगे। 3 + 2 5, 5/2, ये प्लस हो गया 5 हो गया ना। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसमें बेटा देखें कि 7a - 2 / 3। तो इसका मतलब है कि a और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a की जगह पे a की वैल्यू हमने लिख लेनी है क्वेश्चन के अंदर से ही देख के। क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू दी होती हैं तो वहाँ से वैल्यू a के देख के लिख लेनी है हमने।
अब 7 और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ब्रैकेट के अंदर ए की जगह पे ए की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ए की वैल्यू 2 है, माइनस का माइनस आ गया, 2 का 2 आ गया। अब इन सारे के नीचे लाइन है तो सारे के नीचे हमने लाइन ड्रा कर देनी है और नीचे 3 आ गया। बस सिर्फ हमने इनकी वैल्यू, इनकी जगह पे वैल्यू इनकी रिप्लेस करनी होती है, बाकी इनकी शक्ल चेंज नहीं करनी। माइनस की जगह पे माइनस आ जाएगा, नंबर का नंबर, ये लाइन की लाइन ही, नीचे जो नंबर है वो नंबर वही रहते हैं। सिर्फ जो वेरिएबल्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी जगह पे उनकी वैल्यू चेंज करते हैं। तो जो ब्रैडमैन रूल होता है उसके मुताबिक हमने देखा हुआ है कि पहले मल्टीप्लाई होता है, 7 2 = 14 -2 over 3। तो पहले हम ना इस फ्रैक्शन के ऊपर ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे, तो बाद में 3 से डिवाइड करना होता है। अब 14 से 2 माइनस किया, 12 डिवाइड बाय 3, ऊपर वाले को माइनस किया, नीचे वाला भी वैसे ही है। अब 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 4। ठीक है ना, 3 1 दा 3 4 दा 4 आंसर आ गया। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है, 7th पार्ट है, इसमें देखें कि 3y - 4 डिवाइड बाय 3x। तो अब y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे और x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे। 3y की वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है और इस 3 ने x की वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। इसकी जगह पे y की जगह पे y की वैल्यू 3, माइनस का माइनस। अब ये जो फ्रैक्शन की लाइन है ना, ये आगे है अलहदा से, ऊपर 4 है, नीचे इसके नीचे 3 x की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ऐसे करके। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 दा 9 -4 over 12। तो इनको हम यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल हम यहाँ पे भी कर सकते थे, 4 से 4 1 दा 4 1 दा, लेकिन 4 1 दा 4 3 दा, ये बच गया 9 -1/3। यहाँ से हम जहाँ नीचे जगह कम थी मैं इधर ले आया हूँ। अब फ्रैक्शन का जब भी प्लस माइनस हो तो एलसीएम किया जाता है। 3 और 1 का एलसीएम होता है 3। ठीक हो गया। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। 3 9 दा 27। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 27 से 1 माइनस किया तो 26/3। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तब बेटा इसका ये लास्ट पार्ट है, इसमें देखें 2 × b - a। तो ब्रैकेट अगर पहले से लगी हो तो इसका मतलब होता है कि पहले b की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस कर लेना है। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये 3a का मतलब है कि a की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 4 की वैल्यू को b से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को प्लस करना है। तो ये देखते हैं, पहले हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 2 b क्या, b की वैल्यू 3 है, माइनस का माइनस और एक जगह पे a की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया। अब देखिए 3 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 2, प्लस का प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय a, 4b है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय b। तो हम b की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ऐसे। तो इसमें ऊपर वालों को पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। 3 से 2 माइनस किया 1, और नीचे पहले मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है ना, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 2 दा 6 प्लस 4 3 दा 12। आप पहले इनको ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। 2 1 दा 2 और 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18 होता है। अब ऊपर नीचे अगर सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो तो हमने इनको सेम टेबल से डिवाइड कर लेने हैं। 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 दा 2 9 दा, तो 1/9 इसका आंसर आ गया, 1/9।